पहली रात जो हुआ उसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया था, लेकिन महाकुंभ की इस रहस्यमयी यात्रा का असली सच अभी बाकी था। वो कौन थी, क्यों वो आत्मा हमारी ओर आकर्षित हो रही थी, और क्या हमारे दोस्त का सच में कोई अता पता मिल पाएगा? अगली सुबह हम सब उस मंदिर की तरफ वापस गए जहां वो आत्मा हमें मिली थी। डर अभी भी हमारे दिलों में था, लेकिन हमारे दोस्त को ढूंढना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। एक साधु जो मंदिर के पास बैठा था, उसने हमें रुकने का इशारा किया। उसने कहा, यहाँ तुम्हारा आना खतरनाक है। जो आत्मा यहाँ है वो सिर्फ अपने बदले के लिए तड़प रही है। हमने उससे पूछा, ये सब क्या है और हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ है? तब साधु ने हमें महाकुंभ के दौरान हुए एक भयानक हादसे के बारे में बताया। करीब 25 साल पहले महाकुंभ के दौरान एक लड़की जिसका नाम काव्या था, गंगा स्नान के लिए आई थी, लेकिन उसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया और इस मंदिर में लाकर उसकी हत्या कर दी। काव्या की आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई और वो इस जगह को अपनी कैद बना चुकी थी। जो लोग इस जगह के करीब आते हैं और इसका सम्मान नहीं करते, उनकी आत्मा भी काव्या की तरह यहीं फंस जाती है। यह सुनकर हमारा दिल दहल गया। हमें यकीन हो गया कि हमारा दोस्त अब उसी आत्मा के कब्जे में है। साधु ने हमें सुझाव दिया कि हमें काव्या की आत्मा से बात करनी होगी। उन्होंने हमें एक विशेष पूजा करने को कहा जो हमें आत्मा से संपर्क करने में मदद कर सकती थी। रात को हम मंदिर के अंदर गए। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक एक चीख गूंजी और काव्या की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। हमने उससे कहा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन हमारे दोस्त को छोड़ दो, हमें माफ कर दो। काव्या की आत्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हमने काव्या से पूछा, क्या हम तुम्हें इंसाफ दिला सकते हैं? उसने हमें उस हादसे के असली गुनहगारों के बारे में बताया। वो सभी लोग आज भी इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन उनकी पहचान छुपा ली गई थी। साधु ने कहा, तुम्हें उनके गुनाहों का सबूत ढूंढकर पुलिस को देना होगा। यही काव्या की आत्मा को शांति देगा। हमने काव्या से वादा किया कि हम उसके गुनहगारों को सजा दिलाएंगे। आत्मा ने हमें एक निशान दिया जिससे हम सबूत तक पहुंच सकते थे। हमने पुलिस को गुनहगारों की जानकारी दी। कड़ी मेहनत के बाद गुनहगार पकड़े गए और उन्हें सजा हुई। जब हमने ये खबर काव्या की आत्मा तक पहुंचाई तो वह शांत दिखने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह आत्मा मंदिर के अंदर रोशनी में विलीन हो। हमारा दोस्त भी उसी पल बेहोशी की हालत में मंदिर के बाहर मिल गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो इस हादसे से डरा हुआ था। हमने महाकुंभ की इस रहस्यमयी घटना से यही सीखा कि हर आत्मा को शांति चाहिए। महाकुंभ की यह घटना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए को सब्सक्राइब करना ना भूलें।